एसओ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यूपी बोर्ड से सभी कंटेंट आपका चलेगा क्लासेस। इस यूपी बोर्ड 2025 में जो होने जा रहा है उसमें सभी यूपी बोर्ड के जो क्लास 10th के बच्चे होंगे उनको ध्यान में रखते हुए आज हमने सेशन को चलाया है। और ये पहला चैप्टर जो चालू होगा वो भौतिक विज्ञान का रहेगा और भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इस समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन को शुरू करने से पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। आप लोगों को पता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है? अभी ठंड का मौसम चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ठंडी लग रही है तो जैसे ही धूप निकलती है तो हम लोग क्या होते हैं, धूप में बैठते हैं तो हमें क्या होती है, एनर्जी आ जाती है कि हम उसको काम को क्या करते हैं, करने लगते हैं, उसको क्या करते हैं, करने लगते हैं। इसकी वजह से हमें एक प्रकार की क्या हो गई, ऊर्जा मिल गई जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जागृत कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। अभी रात में हम लोग सोए रहते हैं, अचानक लाइट आई तो क्या होता है, आंख में पड़ता है और वो आंख पर जैसे ही लाइट पड़ी और वो क्या होता है, मस्तिष्क को क्या करती है, जागृत करती है कि लाइट आई हुई है। भले आप सोए हैं लेकिन सुबह उठेंगे आपको माइंड में अगर रिमाइंड करेंगे उसमें आपको पता चलेगा हाँ रात में लाइट आई थी। क्यों? क्योंकि वो मस्तिष्क को क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश होता है वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में हम क्या करते हैं, उस समय जाते हैं तो हमें दिखाई कुछ नहीं देता। जैसे ही लाइट जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लाइट प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है जिससे हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं प्रकाश। अभी हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। अभी लाइट है, अगर अंधेरा रहता है हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, वस्तुएं में दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, ध्यान दीजिएगा, आपतित मतलब पड़ता है, जब प्रकाश पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उस पर अगर टॉर्च जलाते हैं तो वस्तु उस पर क्या होती है, आपतित होती है। वो आपतित होगी तो वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देने लगती है। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत पर। प्रकाश स्रोत होता क्या है, प्रकाश स्रोत क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। यानी जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस स्रोत से हमें क्या होती है, प्रकाश मिलती है, यानी जिस स्रोत से हमें प्रकाश मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, आज एवं कृत्रिम स्रोत जैसे मानव निर्मित हो गए, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। यानी हम अगर बात करते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक क्या होता है, मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित में जैसे मोमबत्ती हो गया और विद्युत बल्ब हो गया, लेकिन प्राकृतिक स्रोत में हम बात करते हैं सूर्य, तारे का। ठीक, चलिए प्रकाश स्रोत समझ में आया, सबको समझ में आया, एक बार बोलिए हाँ, यस। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत के प्रकार। देखिए प्रकाश स्रोत जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। यानी लुमिनस सोर्सेस और नॉन लुमिनस सोर्सेस। ठीक, तो देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है ये ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या करता है, यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी जिस स्रोत से हमें प्रकाश स्वयं मिलता है, यानी जिस स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम सूर्य दिखा रहे हैं, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश जो होता है वह स्वयं उत्पन्न होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं उत्पन्न करता है। तारे से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, विद्युत बल्ब से
लकड़ी अद्वितीय प्रकाश होती है, क्योंकि लकड़ी का वास्तविक गुण है फर्नीचर में काम लगा, लेकिन लकड़ी को हम क्या करते हैं, जलाने का गुण तो है नहीं, क्योंकि उसका वास्तविक है क्या करना, फर्नीचर में काम लाना। तो यहाँ पर मोमबत्ती का वास्तविक गुण क्या होता है, मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलना, क्योंकि मोम का हम क्या करते हैं, इसी के लिए यूज करते हैं, इसलिए क्या हो गया दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको हम क्या करते हैं, लुमिनस सोर्सेस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अद्वितीय प्रकाश स्रोत। अद्वितीय प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉन लुमिनस जो सोर्सेस हो गए, यह क्या होता है, अद्वितीय प्रकाश स्रोत जो होता है वह दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश को क्या करता है, आपतित करके वह क्या होता है, उसको परावर्तित कर देता है, जिससे वो वस्तु दिखाई देने लगता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है, ये आपका सूर्य है, ठीक, ये आपका सूर्य, ये आपका चंद्रमा है। चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर जी चंद्रमा तो प्रकाश देता है, वो तो दीप्त होना चाहिए, लेकिन वो अदीप्त है। क्यों, क्योंकि वो चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से क्या करता है, प्रकाश देता है। सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये देखिए, चंद्रमा को अगर हम पूरा बनाएंगे और सूर्य इधर है, तो सूर्य का जो प्रकाश है इतने ही चंद्रमा के भाग को क्या करता है, प्रकाशित करता है, जिसके कारण ये चंद्रमा में इतना दिखाई देता है। लेकिन इधर भाग क्या है, अंधेरा है, और हम जब रहते हैं तो देखते हैं चंद्रमा क्या होता है, प्रकाश दे रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं चंद्रमा क्या होता है, प्रकाश नहीं देता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या करता है, प्रकाश देता है। अब ये देखिए, ये फिगर में ये क्या होता है, ये कांच है। अब इस कांच को क्या करते हैं, जैसे हम इसके पीछे अगर लाइट जलाते हैं तो ये क्या होता है, चमकने लगता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कांच प्रकाश दे रहा है, लेकिन कांच प्रकाश नहीं देता है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, लाइट किसी और सोर्सेस से प्राप्त करके उसको प्रकाशित करते हैं। इसकी वजह से वो क्या है, अद्वितीय प्रकाश होता है। बात समझ में आई, अद्वितीय प्रकाश सबको समझ में आया। अभी इतने लोग लाइव हैं, अधिक से अधिक लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जितने लोग लाइव हैं। चलिए बात करते हैं अगले वाले स्टेप। देखिए प्रकाश के गुण की बात करते हैं। प्रकाश के गुण क्या होता है, ये समझिए। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देता है। देखिए प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, हमने बताया जो प्रकाश होता है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी उपस्थिति से हम क्या करते हैं, वस्तुएं को देख सकते हैं। दूसरा है साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। देखिए प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गमन करता है। क्यों, कैसे गमन करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर इस पे हम टार्च जलाते हैं तो यह क्या होता है, इसकी छाया इसके सामने बनती है, जिसके कारण ये हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। कैसे, सरल रेखा में गमन करता है। अगला है प्रकाश के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी गमन करता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अब बात करते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन कर सकता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। कैसे, अभी हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है, विद्युत के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं और ये प्रकाशित हो रही है। क्यों, क्योंकि विद्युत के माध्यम से ही प्रकाशित हो रही है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। पांचवा कह रहे हैं प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि से नहीं गुजर सकता है। देखिए जो प्रकाश होता है वह कैसे गुजर सकता है, कांच से और वायु से, और जल में भी गुजर सकता है। जो कांच होता है, जो प्रकाश होता है वह
पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश आर पार चले जाए, उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। और जैसे हो गया कांच हो गया, वायु हो गया और जल हो गया, इससे क्या होता है? प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी और लोहा जो होता है, इससे प्रकाश नहीं गुजर सकता है। यह क्या है? अपारदर्शी है। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। देखिए भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, लोहे में कम होती है, उसके बाद आप जल में ले लीजिए, उसमें भी कम होता है। यानी हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। और यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, अब बात करते हैं चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश परावर्तित हो जाता है। देखिए, अगर कोई पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक, चमकदार पृष्ठ है, अगर इसमें प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। यह आपके प्रकाश के गुण हुए। अब बात करते हैं देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। देखिए भाई, अगर प्रकाश जो है वह एक माध्यम, जैसे अगर कांच है, कांच से जल में जा रहा है या वायु से जल में जा रहा है, तो क्या होता है? मान लेते हैं एक माध्यम आपका वायु हो गया और एक माध्यम आपका जल हो गया, तो क्या होता है? जैसे जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अभी इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो हमें प्रकाश दिखाई देती है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इतना बात समझ में? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख सकते हैं। दूसरा हमने बताया प्रकाश स्रोत, यानी जिससे प्रकाश हमें प्राप्त होता है उस स्रोत को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक दीप्त प्रकाश स्रोत, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ध्यान दीजिए, वे प्रकाशित स्रोत जिससे हमें प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे। और दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जिससे वे प्रकाशित स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे आपका कांच और चंद्रमा। प्रकाश के गुण में हमने बताया प्रकाश सरल रेखा में गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, और दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना बात समझ में सबको? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में। प्रकाशित माध्यम क्या होता है? ध्यान दीजिए, प्रकाशित माध्यम कहता है कि जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशित माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी यहाँ पर अगर पढ़ने आते हैं तो किसी के माध्यम से आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो क्या होता है? एक यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपको तक पहुँचा रहे हैं अपनी बात। तो ये क्या होता है? एक माध्यम बन गया। उसी तरह प्रकाश जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाएगा तो उसके क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? जिन माध्यमों से होकर गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो पता है, लेकिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशित माध्यम कहते हैं। वहां ध्यान दीजिएगा, से होकर का है। हमने अभी बताया कि प्रकाश जो होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? माध्यम से होकर गुजरता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रकाशित माध्यम को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से?
चलिए पहला बात करते हैं पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? कह रहा है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच और वायु और कांच होता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है आर पार गुजर जाए या आर पार निकल जाए उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो वायु में क्या होता है प्रकाश अधिक तेजी के साथ जाएगा, कांच में प्रकाश बहुत तेजी के साथ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है। अब इस ग्लास के पीछे हमने टॉर्च को जलाया तो उसका अधिकांश भाग क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। यह क्या हो गया? पारदर्शक माध्यम हो गया। क्या हो गया? पारदर्शक माध्यम हो गया। ठीक उसी तरह अगर वायु है उसमें अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो उसका अधिकांश क्या होता है आर पार चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। सबको समझ में आया? पारदर्शक माध्यम सबको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कर रहा है पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम जो होता है। कह रहा है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। क्या कहता है? केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण में जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच और तेलीय कागज, इन सब में क्या होता है प्रकाश का जो होता है वो अधिकांश भाग क्या होता है नहीं गुजर पाता है, केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। यानी जो पारभाषक माध्यम होता है उसमें जो प्रकाश होता है वो क्या होता है यानी आंशिक रूप से गुजर पाता है, केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। चलिए देखिए इसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर है घिसा हुआ कांच। आप लोगों को पता होगा अगर कांच है तो आर पार तो दिखाई देगा, वो क्या होगा? पारदर्शक माध्यम। लेकिन उस कांच को अगर हम घिस दे तो आपको ऐसे दिखाएगा। और जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो वहां क्या होता है आंशिक रूप से ही प्रकाश क्या होता है दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिएगा, दूषित जल, ये आपका ग्लास है कांच का ग्लास, इसमें हम क्या कहते हैं? दूषित जल यानी जो मिट्टी जो जल होता है, मिट्टी डूबा हुआ है उसको क्या कहते हैं? गंदा पानी जो होता है, उसमें अगर हम टॉर्च को यहाँ पर जला रहे हैं तो उससे क्या होता है प्रकाश बहुत आंशिक रूप से ही गुजर पाता है। अगला है तेलीय कागज। अगर हम तेल से डूबा हुआ कागज को क्या करते हैं? कागज है, अगर उसको हम क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं तो आर पार बहुत आंशिक रूप से ही गुजर पाता है। यहाँ पर आपका तेलीय कागज है, इससे अगर हम क्या करते हैं प्रकाश को टॉर्च जलाते हैं तो उससे क्या होता है कम ही भाग गुजर पाता है। इतना बात समझ में आया? पारदर्शक सबको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अगला क्या है? अपारदर्शक माध्यम। जो अपारदर्शक माध्यम होता है कह रहा है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा। ध्यान दीजिएगा, जो अपारदर्शक माध्यम होता है यानी अपाक्यू जो मीडियम होता है वो क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। अभी आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर ये सब है, अब गत्ते का डिब्बा जो आपका मिठाई का डिब्बा है, अब उसको क्या होता है मोटा होता है। अगर वहां पर अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो आर पार नहीं जाएगा। क्या होता है? अगर यहाँ हम टॉर्च जलाएंगे तो इसके आर पार नहीं जाएगा। अगला क्या है? ईंट की अगर दीवार भी अगर ले लेंगे या ईंट भी ले लेंगे तो वहां पर क्या होता है? ये आपका दीवार हो गया, इस पे अगर हम टॉर्च को जलाएंगे तो आर पार नहीं दिखाई देगा। या अपने आसपास ही देखिए, आप जिस घर में बैठकर देखेंगे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अगर आप टॉर्च दीवार के पास जलाएंगे तो वह क्या होगा? उस पर नहीं जाएगा। अब किताब हो गया, मोटी जो किताब होती है, चाहे पतली किताब हो चाहे मोटी किताब हो, अगर उससे भी क्या करते हैं टॉर्च को जलाकर देखेंगे तो उस पर नहीं जाएगा। लकड़ी है, लकड़ी में भी क्या करते हैं? टॉर्च अगर जलाएंगे तो उस पर नहीं जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगला बात करते हैं। ये देखिए हमारे क्लास का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है पुन्नू। इस पुन्नू की जो आर्ट है बहुत पसंद है, आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस पुन्नू ने क्या किया? उन्होंने 3 फिगर ड्रा किया। बोला कि सर जी ये देखिए एक इसके बारे में हमें बताइए फिगर हमने क्या
दिखाई दे रहा है, यह क्या हो गया? पारदर्शक। क्या हो गया? पारदर्शक हो गया। ये क्या है? पारदर्शक। यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, यानी अधिकांश भाग गुजर जाए, उसी को क्या करते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और ये देखिए क्या है? पारभाषा। ये क्या है? पारभाषा। इसमें से क्या होता है? जो आपका प्रकाश होता है वो बहुत आंशिक रूप से ही गुजर पा रहा है। देख रहे हैं, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। उन्होंने आर्ट को जो बनाया है वो बहुत अच्छे से बनाया था, तो हल्का दिखाई दे रहा है। यह क्या हो गया? पारभाषक हो गया। अब इसमें उसका ट्रेस नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया? अपारदर्शक। क्या हो गया? ये क्या? अपारदर्शक। इतना समझ में आया सबको? यानी इस आर्ट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कुन्नू की जो आर्ट है वो बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या होता है इसको समझिए। यानी जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को, ध्यान देना, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जो प्रकाश होता है किसी पारदर्शक माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में, ध्यान देना, अपारदर्शी नहीं होना चाहिए, ना तो अपारदर्शक होना चाहिए। यानी पारभाषक नहीं होना चाहिए और अपारदर्शक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। और पारदर्शी में कैसे गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। तब प्रकाश की जो पथ होता है, यानी जिस पथ पर गमन कर रहा है किसी पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए ये प्रकाश है, यहाँ से जो प्रकाश स्रोत है वहां से प्रकाश आ रही है, ये क्या हो रहा है? किसी पथ पर आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। अब ध्यान दीजिएगा, ये जल में अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो आसानी से आपको ये किरण दिखाई दे रहा है। ये क्या है? किरण को दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सुंदर सा नजारा है जो आपको इसमें समुद्र में क्या किया? सूर्य की किरण को खींचा गया है और इसमें हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो प्रकाश की किरण हो वो क्या होता है? सरल रेखा में गमन कर रहा है और जिस माध्यम से पथ पर गमन कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आए? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बात करते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। अभी हमने बात प्रकाश किरण के बाद हो गया। क्या करें? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये अभी एक जो किरण था वो तो किरण हो गया, लेकिन इसको जो किरण का जो समूह बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं पहले पे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी जो प्रकाश पुंज होता है वो क्या होता है ये समझिए। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अभिसारी प्रकाश पुंज होता है यानी जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। अभिमन्यु, अभिमन्यु का नाम आप लोग सुनेंगे। अभिमन्यु का जब रक्त के कीचड़ में क्या हुआ? फंसा था, उस समय सभी बाढ़ यानी जितने भी तीर थे उन्हीं के ऊपर आकर गिर रहे थे, यानी सबको एक ही बिंदु पर मिल रही थी। तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं अभिमन्यु अभिसारी, यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर गिरती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये सब क्या कर रहा है? ये एक ही सभी किरणें क्या है? एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये समझ में आया? ध्यान दीजिए, अभिसारी और अपसारी में सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अभिमन्यु को याद कर लीजिए। अभिमन्यु को याद करके ही आप तुरंत लिख सकते हैं, क्योंकि अभिमन्यु का जो रथ था हमने बताया वो कीचड़ में फंस गया था और वहां पर सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही थी? सभी तीर क्या हो रही थी? गिर रही थी उनके ऊपर। यानी उसी के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती उसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगला। अब इसी का जस्ट उल्टा आपका हो जाएगा क्या? अपसारी प्रकाश
अपसारी प्रकाश पुंज, यानी जब प्रकाश की किरणें, जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, उसमें क्या था, एक ही बिंदु पर मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो फिगर, यहाँ से प्रकाश क्या हुआ, सभी समस्त किरणें आ रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना समझ में आया? चलिए अगला बात करते हैं। अब है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर हो जाती है। जब समस्त प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, ये सभी किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज। यानी जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज आप लोगों का सेशन कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और हम कल इसी समय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वहाँ पर आपके इसके आगे चैप्टर का यानी पार्ट 2 पे बात करेंगे, उसमें आपका बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।